नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी वर्मा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो मैग्नीट्यूड निकाल लें इसकी। ऑब्वियसली जब भी सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इट में भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं क्या करे, स्लाइड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास तो सेम है, बट दोनों का इंक्लिनेशन क्या है, अलग अलग है ना। तो दोनों का मास सेम रहते हुए भी ये पॉसिबल हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्लाइड कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक आप जानते हैं कि ये 3 4 5 ट्रायंगल है। तो 3 4 5 ट्रायंगल कैसा होता है? तो आंसर इज सर 3 4 5 ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। आप पाइथागोरस ट्रिक से चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हो 5 के सामने क्या होता है 90 डिग्री। तो 5 का स्क्वायर करो आप, इक्वल टू क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो पाइथागोरस ट्रिक फॉलो करता है। आप यहाँ पे इसे एंगल की वैल्यू भी याद रख सकते हो। 3 के सामने कितना होता है 37 डिग्री एंड 4 के सामने हम लोग कितना लेते हैं 53 डिग्री, है ना। तो स्मॉलर साइड के सामने का एंगल स्मॉलर होगा, है ना। तो देख सकते हैं आप 3 के सामने सबसे स्मॉलर है, 4 के सामने ये। तो यहाँ पे आप एंगल भी दिखा सकते हो। तो ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 37 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और 5 के सामने कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3 4 5 ट्रायंगल जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये एंगल्स वगैरह आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है पूरा, ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है एक्सेलरेट करने के लिए फ्री है। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए फ्री है? तो आंसर इज पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो मैं कहीं भी कोई भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ले लेता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है मान लो इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये किधर की ओर एक्सेलरेट करेगा? तो आंसर इज सर ऊपर की तरफ, क्योंकि साथ साथ जाएगा, दोनों क्या है कांस्टेंट है, रस्सी से बंधा हुआ है। ये जिधर जिधर जाएगा ये भी उसको उधर उधर लेके जाएगा। तो चलिए तो मान लेता हूं मैं कि ये नीचे की तरफ सिस्टम क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, और ये जो सिस्टम है वो किधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा? तो आंसर इज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो सबसे पहले तो फोर्सेस वगैरह दिखा लो आप, इस पे क्या क्या लगने वाला है। तो इस पे तो एक लगने वाला है सर नीचे की तरफ mg, मास है 1 kg। तो mg की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसका भी मास सेम है तो mg की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आपको रिजॉल्व करना है ना। तो रिजॉल्व हम लोग किधर करेंगे? तो आंसर इज इसके अलावा अगर रिजॉल्व करते हो तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो आप जानते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? तो आंसर इज mg sin थीटा होता है। mg का जो कंपोनेंट होता है तो mg sin थीटा होता है। तो mg sin थीटा होता है। sin थीटा कितना है sin 53 डिग्री। mg की वैल्यू ऑलरेडी आपने कितना निकाल रखा है 10। 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना। sin 53 की वैल्यू कितनी आएगी? तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनस 5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4/5। तो ये आ जाएगा 8। तो नीचे की तरफ जो इस पे फोर्स लग रहा है वो कितना 8, है ना। उसी तरह से इधर की तरफ भी आप निकाल सकते हो, बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। क्योंकि एक्सेलरेट तो इधर की ओर कर रहा है, तो मुझे सिर्फ इधर वाले फोर्सेस ही चाहिए। तो मैं इसको रिजॉल्व इधर की तरफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट होगा एक, इधर की तरफ कितना होगा mg sin थीटा। तो mg की वैल्यू इसके लिए 10। sin थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 37, ठीक है। तो mg sin 37 की वैल्यू भी आप बता सकते हो यहाँ से, है ना। sin 37 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस 3/5 आ जाएगी। तो ये आ गई 3/5। तो ये कितना आ गया 6। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे सिस्टम को या तो आप अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो, या मैं इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेट करके भी बना सकता हूँ, है ना। तो मैं पूरे सिस्टम को क्या कर रहा हूँ स्ट्रेट करके बना रहा हूँ। स्ट्रेट करने से फायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो मैं मान रहा हूँ क्या कि ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। तो जब स्ट्रेट करोगे तो सारे फोर्सेज हैं, ये वाले लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 6 है वो भी क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तो ये 6 जो है वो इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली इधर वाले जो ब्लॉक है लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसका ये मास कितना है 1 kg, बट अभी इस पे जो फोर्सेस लग रहा
है ना, ये वाला जो है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, तो ये कितना लग रहा है, निकल कर आया कितना, 8। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, अब पूरे को हम लोग क्या मान सकते हैं, तो पूरे को एज ए सिस्टम मान लो। पूरे को सिस्टम मान लोगे तो पूरे सिस्टम पे, है ना, ये जो दो ब्लॉक है ना, पोली को छोड़कर ये जो दो ब्लॉक है, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आंसर इज सर 8 लेफ्ट साइड, राइट से राइट साइड 6 लग रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं टोटल फोर्स एफ नेट बाई टोटल मास कैपिटल एम। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास आप देख सकते हो सिस्टम का, ये 1 केजी और ये 1 केजी, तो कितना आ गया 2। तो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, आंसर में क्या दिया है, जी बाई 10। तो मैं यहाँ पे जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लेकर किया था, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।